नमस्कार। जिंदगी में हम एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी तरफ चलते हैं और अक्सर होता यह है कि जब हम लक्ष्य के बिल्कुल करीब होते हैं तब हम हिम्मत हारने लगते हैं। और कमाल ये देखिए कि अक्सर ऐसा पाया गया है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल पास ही जाकर हिम्मत हारते हैं। तो जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत ज़्यादा हताशा है, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो यकीन मानिए आपकी मंजिल बहुत आसपास ही होती है। वहाँ पर ज़रूरी होती है एक सही सलाह जो आपको बताए कि आप में दम है, आप में हिम्मत है, आपका रास्ता सही है और आप आगे बढ़िए। और यही काम आपके तारे करता है ज्योतिष गुरु की मदद से हर रोज़ आपके तारे में। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे 26 दिसंबर दिन सोमवार की। तो ये दिन कैसा है आपके लिए, पहले उसे समझ लीजिए अपने राशिफल में, और फिर उसके बाद इस दिन को जीना कैसे है वो भी आपको समझना होगा। तो मेष और वृषभ, आपके कर्म क्या होने चाहिए, नोट कीजिए। मेष राशि वालों के पीठ पीछे जो हो रहा है वो आपको परेशान कर रहा है और आप इसी वजह से तनाव में आते चले जा रहे हैं। इस तरह की भावुकता और डिप्रेशन ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई की ओर भी देखने की कोशिश कर लें जो आपके लिए बनी हुई है। धन लाभ की स्थिति धन आगमन के रूप में अच्छी है, इसलिए अपने मन में संतोष पैदा करना होगा। जितना आप सकारात्मक सोचेंगे उतनी ही आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। हर चीज में अपनी अच्छाई की ओर भी देख लें और उन उपलब्धियों की ओर भी देख लें जो आपके लिए बनी हुई। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। अगर आप अपने मन में द्वेष बना लेंगे तो आपको अपने आसपास का मंजर दुखदाई ही लगेगा। ऐसा बिल्कुल ना होने दें। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है, लेकिन आपकी कोशिशों में कमी आती चली जा रही है। यही कारण है कि आपको तकदीर की भूमिका को समझना चाहिए जो आपके लिए नए विकल्प खोल रही है। रिश्तों में सुकून बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज या कारोबार में अगर लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो इस अच्छाई को समझना होगा, और अगर आपके सहयोगी या पार्टनर्स हैं तो उन पर थोड़ा सा भरोसा भी करना होगा। किसी भी काम या कारोबार में कभी कभी कुछ नुकसान भी होता है। इस सच्चाई को कबूल करना ही ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी एफर्ट्स को कम ना होने दें, चाहे वो रिश्तों के प्रति हो या कामकाज के प्रति, लेकिन अपनी सोच के घोड़े इतने भी ना दौड़ाएं कि आपकी कोशिशों में ही कोई कमी आ जाए। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। बसंत मंत्री का सवाल है ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 17/1/50, 12:05 AM। इनका जन्म हुआ है चुरू, सरदार शहर, राजस्थान। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने जीवन में किया है। कब तक अच्छा समय आएगा और जो आर्थिक स्थिति है वो कब तक ठीक होगी, सेहत कैसी रहेगी, भविष्य को लेकर थोड़ा सा परेशान है। बसंत आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2018 तक। आपने पूछा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आर्थिक स्थिति आपकी सुधर सकती है 2019 से। ये पहली बड़ी बात आप समझ लीजिए। अब की समय की बातें समझ लीजिए। आप अपने पैसे को संभाल नहीं पाते, खर्चों को तो बांधना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। थोड़ा सा प्लान करके चल लें ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। सेहत के बारे में आपने पूछा। सेहत आपकी ठीक है, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते हैं। ये कमी है बहुत बड़ी, क्योंकि लापरवाही से चलना जो है वो ठीक नहीं होता जी कभी भी। वैसे भी मार्च से जून 2018 के बीच में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय है आपकी मार्च से जून 2018 के बीच एक समय है जब आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और सच ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। जब खुद ही पता है आप कहाँ गलती करते हैं, उनसे दूर कर लीजिए। सेहत से बड़ी कोई नियामत है भी नहीं। और उसके बाद आपका जो अच्छा समय है वो 2019 से आ रहा है, बहुत अच्छा समय आएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह ज्योतिष गुरु की है आपकी सेहत को लेकर। सेहत साथ है तभी जीवन की खुशियों को आप एंजॉय कर पाएंगे। सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि के लिए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं कि कैसे हैं आपके आने वाले पल, यानी 26 दिसंबर का दिन कैसा है और इस दिन को कैसे आपको जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि परेशानियों से तो हर कोई घबरा जाता है, और अगर इस समय आप कुछ हद तक घबराए हुए हैं तो ये वाजिब सी बात है। कुछ ऐसा भी लगता है कि हालात आपके मदद जरूर करेंगे और आपके लिए एक बचाव का माहौल भी बनाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। मैं ये भी कहूंगा कि आपकी जरूरतें भी कुछ बढ़ी हुई हैं। ये जरूरतें नुकसान वाली नहीं हैं। ये कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्या ना करें इस समय में, अपनी कही हुई बात से किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। आपने पहले भी दिल दुखाया है और आपके रिश्ते जैसे बिखर से गए हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ ना कहें या करें जिससे आप किसी और का भी दिल दुखाएं और खुद भी दुखी हो जाएं। लोगों को समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों को घर परिवार में बहुत कुछ समझने की और संभालने की जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी मन बहुत परेशान सा है। हर कदम जैसे हाथ आगे बढ़ा रहा है जिसे आप थाम लें, और आपको लग रहा है कि कोई हाथ खींच रहा है और आपको हाथ थामने भी नहीं दे रहा है। बहुत सारा असमंजस है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा। उसके लिए काम में रुचि भी पैदा करनी होगी और भरोसा भी पैदा करना होगा। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इतना नेगेटिव नजर से ना देखें कि आपको सिर्फ बुराई ही नजर आए। अगर आज चुनौतियां हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा परेशानी बनी रहेगी। कुछ भी रातों रात हो जाए ऐसा संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि वाक के लिए देखते हैं कि 26 दिसंबर का दिन कैसा है और इसे कैसे आप बहुत खूबसूरत दिन बना सकते हैं। सिंह राशि वाले घर परिवार की तुलना में किसी प्यार के रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसी वजह से घर परिवार का माहौल कुछ हद तक बिगड़ता चला जा रहा है। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो गलती आपकी है। आपको अपनों को समझने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़े और लोगों की मदद करें। इसके चलते आपको आभास होगा कि आपके अपने आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। तभी जाकर आप अपने मन के असमंजस को दूर हटा पाएंगे। क्या ना करें समय में? जो भी संभावनाएं अपनों के करीब आने की बन रही हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज ना करें। अगर मन परेशान भी है तो भी ऐसा ना सोचें कि सब कुछ गलत है। कुछ हद तक अपनी सोच को तो बदलना ही होगा। आने वाले 6 शनिवार को किसी भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर कर लें। कन्या राशि वालों के लिए हर तरह की परिस्थिति आपकी प्रेरणा जगा रही है। आपका ज्ञान तो इस दिशा में मददगार है ही, लेकिन आपकी परेशानियां भी आपको सही राह दिखाना चाह रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो भी अपनी मेहनत को बढ़ा लें। उसी से पैसे की स्थिति में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी भरोसे के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे आपको। क्या ना करें समय में? इस समय के खर्चों से इतना ना घबरा जाएं कि आप अपनी मेहनत से मुंह मोड़ लें। मेहनत कर लेंगे तो घबराहट दूर हो जाएगी, और अगर अपनी घबराहट को दूर कर लेंगे तो मेहनत के रास्ते खुल जाएंगे। इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। सवाल लेते हैं। सवाल अनीता गुप्ता पूछ रही हैं अपनी बेटी रूबी के लिए। 15 नवंबर 1990 5:15 AM इनका जन्म हुआ है अलीगढ़ में। तो जानना चाहती हैं कब तक शादी का योग है और क्या वो मांगलिक हैं, वो भी उनका सवाल है। और अभी IT इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं, तो क्या इनको कोई मौका मिल सकता है विदेश जाने का भी? अनीता जी, आपने अपनी बेटी रूबी के बारे में पूछा। रूबी की कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है इस समय बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है बुध की फरवरी 2018 तक। रूबी मंगलिक है, लेकिन ये अपने आप में कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए अपने मन से ऐसी कोई परेशानी जो है उसे हटा दीजिए। उसकी शादी हो सकती है जी अगस्त सितंबर 2018 में, अब से लगभग 1.5-2 साल के बाद। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि वो IT सेक्टर में काम करती हैं, उसको फॉरेन अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? अभी फिलहाल ऐसा कोई योग नहीं है, इसलिए अपने मन को अभी यहीं पे अपने काम में लगाना होगा ताकि काम में सफलता और वो जो ग्रोथ है वो यहीं पे मिल सके। ऐसा सोचना ज़रूरी है, इस रूप से आगे बढ़ना होगा। देखिए 1.5 साल बाद उनकी शादी हो सकती है, और मांगलिक को लेकर डरने की कोई ज़रूरत ऐसी नहीं होती है। मांगलिक हैं वो, लेकिन शादी का भी एक सुंदर सा योग है उनके जीवन में। विदेश के बारे में भी ना सोचिए तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं क्या बेहतर है और क्या नहीं करना चाहिए आपको। आपके राशिफल के बाद आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार हैं, लेकिन आप खुश फिर भी नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ हो ही नहीं पा रहा। इसी वजह से आपका मन कुछ परेशान सा है। अच्छाई यह है कि आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं। क्या करना चाहिए समय में? हर तरह की परिस्थिति का सूझबूझ से आंकलन करना होगा। अगर कोई फेरबदल करना है तो जरूर उसके बारे में सोच लें, ताकि आपकी परिस्थितियों में अच्छाई उभर कर आए। कामकाज को भी एक नए नजरिए से देख लें ताकि उसे और आगे बढ़ाया जा सके। क्या ना करें समय में? अपनी लगन को किसी भी तरह से कम ना करें। अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखने को ही अहमियत देनी होगी। किसी भी काम में अगर मन हट जाए
तो फिर वो काम हो नहीं पाता। ऐसी गलती ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और मेहनत जो है वो जरूर रंग लाएगी आपके लिए। यहाँ तक कि आपके अपने भी आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में आपके अपने ही आपके लिए सब कुछ है। आपकी दुनिया एक बहुत छोटे से दायरे में सीमित हो गई है। उस तस्वीर में उतने रंग भर दीजिए कि हर रंग आपके लिए एक सुखद कहानी बयान करे। क्या ना करें इस समय में? अगर तकदीर की भूमिका में कोई कमी है तो परेशान ना हो। बहुत मुमकिन है कि तकदीर अपना हाथ भी खींच ले, लेकिन आपकी अपनी बाजुओं की ताकत जो है उसे कम ना समझें। उसी से आप जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु धनु और मकर राशि के लिए देखते हैं क्या है आने वाले पलों में। बताएंगे ज्योतिष गुरु आपको, और आपको करना है नोट, क्योंकि जो चीजें आपको बताई जाती हैं, आसान से टिप्स आपको लगते हैं कि ऐसे करिए या वो ना करिए, हमको लगता है बहुत आम सी बातें हो रही हैं, लेकिन याद रखिए बहुत आम सी बातें ही जिंदगी में बहुत खास असर डालती हैं। धनु राशि वालों को यह समझना है कि पैसा आ जाने से नुकसान की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी, इसलिए घबराहट में लिए गए फैसलों से बचना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि उस रास्ते पर चले जो मंजिल तक जरूर पहुंचता हो। दिशाहीन रूप से भटकना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारी इच्छाएं हैं मन में, लेकिन आपकी अच्छी कही हुई बात भी जैसे गलतफहमी ही पैदा कर रही है। अपनी कमियों और गलतियों को भी समझने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने मन में बनते बिगड़ते विचारों को लेकर इतना ना दुखी हो कि उसका असर आपके जीवन पर आ जाए। कोई ऐसा फैसला भी ना करें इस समय जिसके लिए आपका मन गवाही नहीं दे रहा। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। मकर राशि वालों के लिए धन की स्थिति मददगार है और बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है। इसी के चलते जिंदगी में बहुत कुछ हासिल भी किया जा सकता है। अगर आप भरोसा करेंगे तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों से सलाह लेकर बहुत कुछ संभव है, लेकिन अपनी बात में फिर भी बहुत विनम्रता लानी होगी ताकि लोग आपसे जुड़ सके। पैसे को भी संभालना है और पैसे के इस्तेमाल में भी सूझबूझ बरतनी है। क्या ना करें समय में? लोगों से जो भी मदद मिल रही है उसे कम ना समझें और हर बात को धन की नजर से भी बिल्कुल ना तोलने की कोशिश करें। लोगों की मदद के पीछे उस भावना को समझें जो आपके लिए बनी हुई है, इसलिए लोगों में गलती बिल्कुल ना निकालें। तो कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए हम देखने जा रहे हैं कि 26 दिसंबर का दिन कैसा रहने वाला है, और ये दिन बहुत अच्छा रह सकता है अगर आप ध्यान से सुने अपना राशिफल और उसके बाद और ज्यादा ध्यान से सुने कि क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, लेकिन आपको रिस्क लेने से बचना होगा। ये समझ लें कि अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो वो हो जाएगा, इसलिए अपनों से फासले बिल्कुल ना बढ़ाएं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में बहुत ज्यादा फोकस रहना होगा। मेहनत करने का समय है और उसी से जिंदगी की बड़ी उपलब्धियां भी बनी रहेंगी। लोग आपकी बात को समझ पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का द्वंद्व ना पैदा करें। अपने मन में असंतोष मचाने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए खुद को दुखी करना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए धन का आगमन बना रहे ऐसा संभव है, लेकिन धन को बचाकर रख पाना थोड़ा सा कठिन है। इस वजह से बहुत कुछ समझने की और संभालने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंदर बहुत सारी योग्यता है, उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो भी तभी संभव होगा अगर आप उस दिशा में प्रयास करेंगे। अपनी कोशिशें इस समय आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। क्या ना करें समय में? पैसे को खतरे में डालना ठीक नहीं है। वैसे भी किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई खटका सा है तो अपने दिल की उस आवाज को सुने जरूर। उत्तेजित होकर किसी भी तरह का फैसला करना ठीक नहीं है। उत्तेजित होकर जब भी हम फैसले लेते हैं जल्दबाजी में, तो अक्सर हमसे गलती हो जाती है। तो फैसले के लिए सीधा सा नियम है, शांत हो जाइए। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख के तब तय कीजिए, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचें। और वो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत हो कि आपको हमेशा याद रहे, और याद रहेगा, रास्ता आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि हम हर रोज हैं आपके साथ ज्योतिष गुरु को लेकर, आपको ये बताने की जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर
हिम्मत होनी चाहिए, हमारे अंदर सही कदम बढ़ाने का हौसला होना चाहिए। और यह हौसला हर रोज की तरह हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अभी आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com। आप अपने सवाल भेज सकते हैं इस पर ज्योतिष गुरु को। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। फिर मिलेंगे आपसे, इस साथ को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।